गीला, जो भी मॉइस्ट, जो भी हाउस में जो भी प्लैनेट आर्द्रा नक्षत्र में होता है, या तो आप उसके रोगे या तो आपको रुलवाए। आप देखिए, आपका चार्ट मिलता है। तो बारिश जब होती है ना, बारिश का अनुमान लगाने के लिए सूर्य जब आर्द्रा नक्षत्र में जाती है, वो आर्द्रा प्रवेश चार्ट लेके ही बारिश का अनुमान करना पड़ता है। और दूसरा, सवेरे से नेचर के बारे में बात कर रहा था। नेचर जो है, मैं फार्मर्स के लिए कम से कम 6 महीना कंटिन्यूस मैंने काम किया है फार्मर्स के लिए। मैं ऐसे लोगों को, बहुत लोगों को देखा है जो रात में जमीन में सो के ऊपर तारे देख के बोलते कि कल बारिश हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ना है, आपको एस्ट्रोनॉमी सीखना है। और दूसरी बात, मैं भवंस में सिखाता हूं, और प्रश्न जी से पहले बोल रहे थे, हम लोग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को और बाकी सब स्टूडेंट्स, सब लोग जो आकाश दर्शन होती है उसके लिए हम लोग जाते हैं। एंड इवन ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स जो भी है, उनको एस्ट्रोनॉमी जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजी बहुत कमी लाती है उसमें। ठीक है, चलो। ये जब नीच भंग राजयोग का बारे में जब मैं निकालने के बहुत साल पहले, उस नीच भंग राजयोग के बारे में कहीं पर भी जिक्र नहीं किया एक्सेप्ट वन क्लासिक विच इज फलदीपिका। और एक बहुत बड़ा कंफ्यूज्ड सब्जेक्ट है, कंफ्यूज्ड। मैं आपको आगे और एग्जांपल्स लेके जाऊंगा जहां पर, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी ऐसा चीज है जहां पर अगर आप एक थियरी लेते हो तो उसमें आपको कम से कम एक 50 चार्ट तो आपको उसमें करना है और उसमें स्टैटिस्टिक्स निकालना है। जब तक आप वो नहीं करोगे, वो जो प्रिंसिपल है वो लागू नहीं होगा। एटलीस्ट 80% चार्ट में वो जो प्रिंसिपल लागू होना चाहिए। अभी नीच भंग राजयोग के ऊपर इतने आर्टिकल्स आए हैं। अगर आप जब एक जो भी प्लैनेट नीच में होता है तो उसको आप अगर एनालाइज करने जाते हो तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं, है कि नहीं? तो आपका बहुत कुछ इसमें कंडीशंस है। फलदीपिका में भी आप जाओगे तो उसमें कंडीशन सिर्फ 1 या 2 कंडीशन ही दिया है। अगर आईटी का जो कंडीशंस मैं आपको बताने वाला हूं, दिस आर ऑल कम्स आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस। और आप भी जब और भी चार्ट्स देखोगे तो आपको और कंडीशंस ऐड करने को मिलेगा। तो एस्ट्रोलॉजी जो है, प्रेडिक्शन जो है, इट इज नथिंग बट योर ओन एक्सपीरियंस। जब भी आपको किसी भी कुछ इवेंट नीच भंग में स्पेसिफिकली आपको कुछ भी इवेंट मिलता है, तो आपको जो जातक जानते हो, तो उसके ऊपर जो भी इवेंट हुआ वो दशा या अंतर दशा में आपको उसका जब इवेंट रिकॉर्ड करना है और आप खुद सीख जाओ। ये सबसे बड़ा टेक्निक है। इसके अलावा दूसरा कोई बुक नहीं बताएगा आपको। तो पहले नीच भंग राजयोग में ये फलदीपिका में वो क्या बोलता है। और एक बात, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है और आपको एकदम डेप्थ में जाना है तो आपको पहले बात तो संस्कृत सीखना पड़ेगा। क्यों मैं बोलता हूं कि हर एक शब्द जो है उसको जब तक आप स्प्लिट नहीं करोगे उसका आपको मीनिंग नहीं पता चलेगा। आर्टिकल में है। मैं इसी को लेके मैं लास्ट 5 साल से संस्कृत पढ़ रहा हूं। तो आपको इस पे क्या मीनिंग आपको पूरा समझ में आएगा। तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन में जाने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या लिखा है कि एक प्लैनेट इन डेबिलिटेशन इज कंसिडर्ड एडवर्स इन इफेक्ट, बट व्हेन द साइन लॉर्ड इन व्हिच प्लैनेट इज डेबिलिटेटेड इज इन केंद्र either from moon or lagna, the person becomes a king and gives rise to नीच भंग राजयोग। इतना ही दिया है, इसके आगे कुछ भी नहीं दिया। और आपके चार्ट पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा, मगर आपको ये नीच भंग राजयोग का फल नहीं मिलेगा। अब नीच भंग जो है इसको आप स्प्लिट कीजिए, नीच और भंग
तो नीच जो है, जब प्लैनेट जब नीच का होता है वो नीचत्व वो देता ही देता है। अगर जो बंद करने वाला प्लैनेट है वो आपको जो नीच किया था उसको ऊपर लेके आता। आप मीनिंग समझे इसका? नीच बंद, पहले नीचत्व देगा जब नीच है तो, और जो प्लैनेट उसको बंद करता है, जो ये दो कंडीशन है, ये दो कंडीशन नहीं, इसके अलावा और भी कंडीशंस है, ये दो ही कंडीशन क्लासिकल्स में दिया है, वो भी सिर्फ फल दीपिका में, बृहद पराशर होरा में नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। ये जो बंद करता है प्लैनेट, जो डिस्पोजिटर, जो साइन लॉर्ड, जो लग्न से या चंद्र से केंद्र में है, इसी के बारे में जिक्र किया, इसका आगे कुछ जिक्र नहीं किया। मगर इसको आगे और भी देखना पड़ेगा आपको। इसमें क्या है कि जब जो साइन लॉर्ड है उसका स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सबको नरेंद्र मोदी जी का चार्ट आपको सब पता होगा। मून और मार्स है, वृश्चिक में है, बराबर है, दोनों साथ में है। तो चंद्र दशा में ही उच्च में गए, करेक्ट? क्यों? चंद्र और मंगल दोनों साथ में एक ही राशि में वृश्चिक में है। अगर यही मंगल दूसरे किसी ग्रह में केंद्र में होते हुए भी अगर पीड़ित है वहां पर, एस्पेक्टेड बाय मैलेफिक प्लैनेट्स, मैंने इसे एस्पेक्टेड बाय नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स, वो नीच बंद नहीं देगा। मार्स का अंतर्दशा हो, चंद्र का दशा जब चालू होता है उसको ऊपर लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, और चंद्र जब नीच का है तो नीचत्व देगा। अगर दोनों साथ में है तो ऊपर लेके जाएगा। आप समझ पा रहे हो मेरा बात कहने? तो आपको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है ऐसे, तो आप हैंडआउट्स में देख सकते हो। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन दैट। अगर आपका क्वेश्चन बाद में लेता हूं। और दूसरी बात जो है, आपको जो नीच का, जो प्लैनेट नीच है उसका डिस्पोजिटर, या जो प्लैनेट नीच है वो जो प्लैनेट वो दशा प्रवेश जो चार्ट में है उसका जो ट्रांजिट, उसका स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे मैं आपको पॉलिटिशियंस का चार्ट में बताऊंगा कैसे वो टाइम में ऊपर आए, कैसे वो टाइम में नीचे गए, वो नीच का प्लैनेट में, और जो नीचत्व जो बंद हुआ वो प्लैनेट में कैसे ऊपर गया वो मैं बताता हूं। अबे मोदी जी का है 2014 में चंद्र का दशा था और मंगल की अंतर्दशा थी, बराबर है? दोनों कहां बैठा है? दोनों साथ में बैठा है, बराबर? तो दोनों साथ में बैठा है और उसका डिग्री के लिए देखो दोनों की। अगर यही मंगल वहां पर अगर पीड़ित होता दूसरा किधर भी, तो वो चंद्र की दशा में ऊपर आना मुश्किल है, वो नीचत्व देगा उसका। समझ में मैं क्या बोला आपको? How is expecting? We'll take the chart later. तो अमित शाह जी का चार्ट में 1997 में उन्होंने फर्स्ट बाई इलेक्शन, ये असेंबली में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तभी मार्स का दशा और अंतर्दशा था और मार्स का राहु का था। मार्स वहां पर नीच का है, मगर नवांश में जो है वही टाइम पे नवांश में मार्स जो है वो स्कॉर्पियो में जा रहा था, अपने खुद के घर पे जा रहा था। और आप देखोगे परिवर्तन देखा आपने वहां पर मार्स और चंद्र का जो परिवर्तन जो है, दैट ऑल्सो गिव्स यू अ नीच अमंग राजू। ये कहीं पर भी क्लासिक में नहीं है। मंगल जो है चंद्र के राशि में है और मंगल का जो राशि का अधिपति है वो मंगल के घर पे है।
दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ नीचभंग राज्य। अगर ये जो चंद्र जो वहां पर है मेष में, अगर उसके साथ कोई पापी ग्रह होता, इट विल नॉट गिव यू नीचभंग राज्य। गॉट माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? वसुंधरा राजे जी 1997, 98 में, 98, 99 में कभी चंद्र की दशा ये थी वो टाइम पे। चंद्र नीच का है, चंद्र नीच का है। मंगल देखो गोचर में उचका जा रहा था और नवांश में भी खुद के घर पे जा रहे थे मेष में। समझ में आया? और जो इसका जो चंद्र का जो ऑपोजिट साइन का जो साइन लॉर्ड है वीनस, वो लग्न से केंद्र में है और गुरु के साथ है। तो डिस्पोजिटर का जो स्ट्रेंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डिस्पोजिटर का स्ट्रेंथ बराबर नहीं है तो इट विल नॉट गिव यू द गुड रिजल्ट। डिस्पोजिटर का भी स्ट्रेंथ एकदम बराबर होना जरूरी है। अभी मनोहर पर्रिकर जी, चंद्र देखो, चंद्र कहां पर है, उसके साथ कौन कौन है देखा आपने? शनि है, राहु है, उसके बीच में चंद्र है। और चंद्र के दशा में क्या हुआ था? गवर्नमेंट गिर गई होती, नीच थी ना। समझ में क्या बोला आपको? उसका जो स्ट्रेंथ है ना, उसका एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रांजिट में कहां जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टाइम में दशा प्रवेश में। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 2013 टू 2015 में उनका चंद्र का सूर्य का चंद्र में शुक्र था, चंद्र में शुक्र। वो टाइम में उनको डिफेंस मिनिस्टर करके पोस्टिंग मिला। देखिए शुक्र किधर है? दैट इज द डिस्पोजिटर ऑफ द ऑपोजिट साइन लॉर्ड शुक्र। देखिए किधर है? केंद्र में है कि नहीं लग्न से। और गुरु देखता है बुध के साथ है। समझ में आया मैं क्या बोला आपको? अभी ट्रंप का, अभी सवेरे से राहु का बात कर रहे थे हम लोग। जो सूर्य जो है वो राहु के साथ है। राहु जो भी प्लैनेट के साथ रहता है वो प्लैनेट का उसको बढ़ावा देता है, इट एक्सपैंड्स। और सूर्य के टाइम में उनको he became the president, वो सूर्य का अंतर्दशा। Now you come to moon। मून को देखो क्या देखता है? एस्पेक्ट करता है मार्स। कैन यू सी दैट by the fourth aspect? But Mars is not at all afflicted। आप देखोगे तो अगर यही मार्स एफ्लिक्शन में होगा, it will give you a lot of problems. It will not give you the नीचभंग। तो डिस्पोजिटर का स्ट्रेंथ is very very important for you to decide whether वो नीचभंग वो प्लैनेट के दशा या अंतर्दशा में देगा कि नहीं। Now you come to अमित शाह जी के चार्ट में। अभी इनका चंद्र का राहु में अभी ये चालू है कुछ मेरे ख्याल से चंद्र का कुछ चालू है, राहु में चंद्र। ठीक है, राहु में चंद्र अभी चालू होगा। ओके, तो राहु में चंद्र जब चालू होगा, चंद्र अभी किधर है? 8th हाउस में, राइट? नाउ इट इज हैविंग एन एक्सचेंज बिटवीन 8th and 11th lord. So exchange be when you see the Neechbang Rajyo, exchange between the houses is also very very important. If the exchange between the houses is of benefic houses, it gives a good result. If the exchange between the good house and the malefic house, it will give bad result. समझ में आपको? तो ये है नीचभंग राजयोग का
और आपको कुछ क्वेश्चन है तो बिकॉज आई केप्ट अबाउट 5-10 मिनट्स फॉर द क्वेश्चंस फॉर ओनली ऑन नीच भंग राजयोग बिकॉज ये काफी कंफ्यूज्ड सब्जेक्ट है. या Shani is in the first house. No, don't tell me that. Okay. Tell me conceptually पूछो. Conceptually, if Mangal is in the sixth house and Shani is in the first house, then does the Neet Bhang Raj देखिए, first of the benefic effect on Mars? see I'll tell you any chart don't ask ये शनि हे हाउस में है केतु ये हाउस में है वैसा चार्ट नहीं देखा जाता. चार्ट हैज टू बी रेड एज अ होल. सर आपने अभी शुरू में कहा कि किसी भी ग्रह का नीच या उच्च राशि का जो लॉर्ड है वो अगर चंद्रमा या केंद्र से केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाता है. नहीं उसमें कंडीशन भी है दैट डिस्पोजिटर जो केंद्र में है लग्न से या चंद्र में दैट शुड बी नॉट एस्पेक्टेड बाय एनी मैलेफिक. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. And if not, then if it is not expected by the malefic, then what will happen is for Mangal or for Guru, उनका मंगल का नीच राशि का लॉर्ड इज चंद्रमा एंड फॉर गुरु द उच्च राशि का स्वामी इज चंद्रमा. और दोनों ही अगर हम चंद्र राशि से देखें तो ऑलवेज इट विल बी इन द केंद्र ओनली इन द फर्स्ट हाउस. सो इसका क्या यहाँ पे रिलेशन है? इज इट इसका ये है- एक्सेप्शनल थिंग? नो इट्स नॉट एक्सेप्शनल. चंद्र जो है ना इफ द चंद्र इज नॉट पीड़ित है अगर मैलेफिक से एस्पेक्ट नहीं है इट विल बी अ गुड रिजल्ट. Always. Yes. For everyone because. Yes, because depends upon Chandra कौन सा Rashi- हाउस में वो गुरु है. Depends upon that. अभी गुरु फॉर एग्जाम्पल अभी मंगल फॉर एग्जाम्पल आपका जो कैंसर में नीच का पड़ा हुआ है. Yes. चंद्र जो है अगर वो किधर दूसरा किधर कहीं पर भी पड़ा हुआ है समझो ठीक है. इफ इट इज अफ्लिक्टेड इट विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट. No sir, what I am saying कि Chandra Rashi Kundali से when we see no, Chandrama is always in the Kendra. So what is the answer for that? No, you have to see you should see the situation of the Chandrama. Don't go where Mangal is placed on Chandrama. You see the aspect to Chandrama. That is important. Otherwise it will reach bhang for everyone. Yes. Because you have to see the effect of the planet on Chandrama. Chandrama अगर पीड़ित है, dispositor strong है, it will give you good नीच भंग राजयोग. So my question was, when Mangal aspects his own house, 8th aspect on in a Mesh Rashi, then what? That is I didn't get you. Where is it from? From the 6th, that From is the Virgo. for Virgo, it aspects the 8th aspect it gives on his first house. It will give you good result. For that particular house, any planet that aspects its own house will give you good result. We'll just be taking 3 more questions because आगे के sessions भी हैं. Sir, you have talked about the cancellation of habilitation. If it is being had in between malefic planet or benefic planet, what result will you give? This is known as पापकर्तृ योग. Yeah. Correct, you're talking of that. Yeah. पापकर्तृ योग का बहुत कुछ कॉम्बिनेशंस है. एक ही राशि में भी पापकर्तृ योग अभी you have seen in Manohar Parrikar chart. That is the पापकर्तृ योग. Classic पापकर्तृ योग within the राशि. पापकर्तृ योग between the 2 rashis, between 3 rashis. पापकर्तृ योग from the aspect. ये सब पापकर्तृ योग है. Yeah, but my question about the hanging, if it is hanged in between. Yes, it will give you bad result. For all this, you have to see where the transit planet is. Good afternoon, sir. Is Ketu considered as a dispositor of Scorpio because it co-rules Scorpio as per some classics? See, if you go to any classics, Rahu Ketu is not mentioned in many of the classics. These are all afterwards that has come. Rahu ko people say it is lorded by for Aquarius, and Ketu is for Scorpio. And Rahu does very well in Gemini and Virgo. That is what it is generally accepted. So suppose Moon is in Scorpio with Ketu. Moon is in Scorpio with Ketu. You have to see whether there any aspect is there to that moon. Suppose Moon Mars and Ketu So are Ketu is not mentioned as a dispositor in any of the classics. It's not mentioned. किधर भी नहीं. Suppose it is Moon Mars Ketu in Scorpio. Still, then it will be afflicted. Mars will be afflicted. It will be afflicted. So it won't be needed. It won't be. Okay. Thank you, sir.
Sir, in Narendra Modi ji's chart, what I was telling, Rahu was aspecting Mars. Yes. So then it is not Neech Bhanga. Rahu aspect, Rahu placement is not given in any classics. People take Rahu as exaltation for Taurus, some people take for Gemini. So it is not mentioned in any of the classics. It is all by experience people have come out, and there are certain classics which has come later. But in Brihad Parashar Hora and all this, which is the classic which is mainly accepted, there Rahu is not given. So Rahu aspect some people take, some people don't take. So Rahu I don't consider at all as an aspect. Rahu's general I accept that the aspect is taken, but for Neech Bhang Rajyog, don't take Rahu as an aspect.